Hello students, I Jay Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with जहीर सर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न का मतलब ऐसे हेलोजन यौगिक जिसमें 3 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। अपने सिलेबस में ये ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न 2 प्रकार के दे रखे हैं। 2 अपन को ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न पढ़ने हैं। इसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 क्लोरोफॉर्म सूत्र है CHCl3। IUPAC नाम होता है इसका ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3 है तो 3 क्लोरीन के लिए अपने पास ट्राइक्लोरो आ जाएगा, 1 कार्बन के लिए मेथेन आ जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधियां। तो क्लोरोफॉर्म निर्माण की विधि में पहली विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि या लेबोरेटरी मेथड। तो क्लोरोफॉर्म निर्माण की इस विधि में 4 पद होते हैं, अर्थात यह अभिक्रिया 4 पदों में संपन्न होती है। अब ये प्रयोगशाला विधि है क्या? ये प्रयोगशाला विधि अपने पास इस प्रकार से है कि जब एथेनॉल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। एथेनॉल की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण के साथ जल की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया प्रयोगशाला विधि कितने पदों में संपन्न होती है? 4 पदों में संपन्न होती है। अब 4 पद कौन कौन से हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, वो अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, पहला पद नवजात क्लोरीन का निर्माण। नवजात क्लोरीन का निर्माण। नवजात क्लोरीन का मतलब क्या है कि अकेला क्लोरीन Cl, इस टाइप से अकेला Cl। हमेशा हेलोजन जो होता है वो Cl2 Br2 I2 इस फॉर्म में पाया जाता है। अगर अकेला क्लोरीन है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है और उसका नाम क्या है? नवजात क्लोरीन। तो पहला पद है नवजात क्लोरीन का निर्माण। तो इस पद में क्या करते हैं? जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण सूत्र है CaOCl2। CaOCl2 विरंजक चूर्ण है। अभिक्रिया जल के साथ, तो जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, जिसको भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, और 2Cl। 2Cl है न कि Cl2। Cl2 तो अणु है, जबकि 2Cl मतलब 2 Cl अलग अलग क्लोरीन क्लोरीन है, वो नवजात क्लोरीन का यहाँ पे निर्माण हुआ है। पहले पद में विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ करवाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नवजात क्लोरीन का निर्माण होता है। ये नवजात क्लोरीन ऑक्सीकारक होता है, अर्थात ऑक्सीकरण करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो स्टेप सेकंड क्या है? एथेनॉल का नवजात क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण। इस विधि के अंदर एथेनॉल, विरंजक चूर्ण और जल लिए थे, तो विरंजक चूर्ण जल तो काम आ गए, अब एथेनॉल बचा है। एथेनॉल का विरंजक चूर्ण द्वारा ऑक्सीकरण। एथेनॉल का सूत्र CH3CH2OH। ये एथेनॉल है। ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है? नवजात क्लोरीन के द्वारा। नवजात क्लोरीन अपने पास 2Cl है। अब ऑक्सीकरण और अपचयन तो आप जानते ही, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलने के आधार पर ऑक्सीकरण होगा। तो हाइड्रोजन निकालेंगे कैसे? एथेनॉल के OH का H और OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका एक H, यहाँ 2 थे, 2 में से एक H, तो एक H इसका, एक H इसके, कितने H रख गए? 2H। यहाँ 2 क्या है? Cl है, तो बना दिया अपन ने 2HCl। 2HCl। बाकी क्या बचा देखें? CH3 का CH3 रहेगा, CH2 था उसका एक H हट गया यहाँ से, तो सिर्फ CH बचेगा। आगे क्या बढ़ाएं? O, तो बन गया क्या? CH3CHO। हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो ऑक्सीकरण हो गया। हाइड्रोजन निकालने कहां से? OH का एक H और एक उससे जुड़े हुए कार्बन का H, CH3CHO। एल्डिहाइड जिसका नाम एथेनॉल है, एथेनॉल। स्टेप थर्ड, क्लोरेल का निर्माण। क्लोरेल का निर्माण, क्लोरेल अपन पहले पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है CCl3CHO। CCl3CHO कैसे होगा कि थर्ड स्टेप जिस स्टार्ट कर रहे हैं अपन, उसमें सेकंड स्टेप का उत्पाद एथेनॉल है। ये CH3CHO एथेनॉल, उसकी अभिक्रिया नवजात क्लोरीन के साथ करवाई जा रही है। नवजात क्लोरीन की कितने क्लोरीन लिए अपन ने? 6।
और यहाँ अभिक्रिया जो हो रही है वो क्लोरीनीकरण के हिसाब से है। और क्लोरीनीकरण का मतलब क्या है, क्लोरीन का जुड़ना। क्लोरीन किसकी जगह जुड़ता है, हाइड्रोजन की जगह। तो इसके 3 H तो हट जाएंगे और 3 क्या जुड़ जाएंगे, Cl। तो क्या बनेगा, CCl3CHO बना हुआ है, CCl3CHO। नाम क्या है इसका, क्लोरेल। वहां से 3 क्या हटे हैं, H, और यहाँ 3 क्या बच गए, Cl। तो बना देंगे 3HCl। फोर्थ स्टेप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो रहा है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होगा, क्लोरोफॉर्म के लिए अपन देखेंगे क्लोरोफॉर्म का निर्माण। पहले पद का उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तीसरे पद का उत्पाद क्लोरेल, दोनों के आपस में अभिक्रिया करानी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ऑल्टो इसको ऐसे लिखा जा सकता है CaOH और क्या OH। यहाँ आपको क्लोरेल के 2 अणु लेने पड़ेंगे, CCl3CHO और CCl3CHO। CCl3 और इसका H, इसी तरह से CCl3 और इसका क्या H, ये CCl3CHO। CCl3 प्लस H जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 2CHCl3, 2CHCl3। ये अपने पास क्या बने, क्लोरोफॉर्म के 2 अणु। रिमेनिंग पार्ट अपने पास क्या बच गया, इधर तो बच गया Ca और OO और इधर बचा है CHO। तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, कैल्शियम में फॉर्मेट HCOO का होल ट्वाइस CO। इस टाइप से देखो, इसका H फिर CO इधर O, तो क्या होगा HCOO, इधर भी HCOO, कितने हो गए 2। तो HCO का होल ट्वाइस किसके साथ जुड़े हुए हैं, Ca के साथ। तो ये बन गया कैल्शियम में फॉर्मेट। इस प्रकार से ये जो प्रयोगशाला विधि है वो 4 पदों में संपन्न होती है। इसका डायग्राम होता है प्रयोगशाला विधि का, नामांकित चित्र, वो आपको बुक में से पढ़ना है। वो RBC 2019 में आया था। क्वेश्चन था कि प्रयोगशाला क्लोरोफॉर्म निर्माण की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र बनाइए, तो वो आपको बुक से पढ़ना। 4 पदों में संपन्न होगी। पहला स्टेप है वो व्यंजक चूर्ण की अभिक्रिया जल के साथ कराओगे तो नवजात क्लोरीन बनेगी। सेकंड स्टेप में एथेनॉल जो है उसका ऑक्सीजन कर देगा Cl, नवजात क्लोरीन, हाइड्रोजन बाहर निकालते हुए एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया करवाएंगे नवजात क्लोरीन की उपस्थिति में या उसके साथ अभिक्रिया करवा के क्लोरीन बनेगा। लास्ट में फर्स्ट स्टेप का जो उत्पाद है वो और तीसरे का क्लोरीन है, दोनों को आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे आप, क्लोरोफॉर्म में बनाएंगे। समझ गए आप। सेकंड मेथड है इसके बनाने का CCl4 के अपचयन द्वारा। CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके अपचयन द्वारा। अब जिस प्रकार से ऑक्सीजन का मतलब है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, तो अपचयन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। और अपचयन होता है हमेशा अपचायक की उपस्थिति में। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन Fe+H2, ये अपचायक है Fe+H2, इसकी उपस्थिति में करवाने पे अपचायक है तो क्या होगा, अपचयन। और अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आप समझने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन काम में ले सकते हैं। जैसे कि आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा किसकी जगह, क्योंकि कार्बन की पहले से पूरी हो रखी है तो Cl बाहर निकलेगा, तो CCl4 था उसमें एक H जुड़ जाएगा तो बनेगा CHCl3। बाहर क्या निकला है Cl, इधर क्या बच गया है H, तो बना है HCl। अपचयन के अंदर क्या होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है अपना, ये CCl4 है। अब अपचयन करवाना है तो मान लो इस बंद का करवाना है, तो इस बंद का अपचयन कराने का मतलब है कि इधर भी हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर भी क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये तो बन गया अपना CHCl3 और इधर क्या निकल जाएगा HCl। जिस जिसके बीच का बंद टूटता है वहां पर बराबर बराबर हाइड्रोजन जोड़े जाते हैं। अगर 2 बंद टूटते तो 2 हाइड्रोजन दिए जाते हैं। यहाँ पे एक बंद टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर, हाइड्रोजन जुड़ गए। हाइड्रोजन जुड़ने का मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यहाँ हेलोफॉर्म जो शब्द है उसका मतलब है CHX3। हेलोफॉर्म का सूत्र है CHX3। तो जो क्लोरोफॉर्म है अपना वो हेलोफॉर्म का ही उदाहरण है। यदि X की जगह पर Cl ले लेते तो सूत्र क्या बनता है CHCl3, और CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। इसी प्रकार से अगर I ले लेंगे सूत्र बनेगा CHI3 और उसे कहते हैं अपन आयोडोफॉर्म। CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म। इसके लिए स्पेशल कंडीशन है कि वे ही एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एसिल समूह है, CH3CW बॉन्ड एसिल समूह है पाया जाता है, वे ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एसिल समूह CH3CW बॉन्ड समूह पाया जाता है, मतलब एसिल समूह पाया जाता है, वे ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। अब हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कंडीशन हो गई, साथ साथ में एल्कोहल भी
हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित कर सकते हैं। एल्कोहल सीधा तो मतलब एसिड समूह होता नहीं, लेकिन ऐसे एल्कोहल जो ऑक्सीकृत होने के बाद, ऑक्सीकरण उनका होने के बाद अगर उनमें एसिड समूह आ जाता है तो वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये अपन आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो एसिड समूह होना जरूरी है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें एसिड समूह पाया जाता है वे हेलोजन मतलब H2 के साथ, हेलोजन मतलब H2 के साथ NaOH या KOH के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हेलोफॉर्म का निर्माण होता है। वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें एसिड समूह पाया जाता है वे हेलोजन H2 के साथ अभिक्रिया करके NaOH या KOH की उपस्थिति में हेलोफॉर्म व कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का निर्माण करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का निर्माण करते हैं। अगर आप NaOH लेंगे तो सोडियम लवण बनेगा, अगर KOH लेंगे तो पोटेशियम लवण होगा। ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। प्रदर्शित वो करेंगे जिसमें एसिड समूह पाया जाता है, उत्पाद क्या बनेगा, हेलोफॉर्म, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम में लवण। तो CH3 बॉन्ड OH मतलब CH3CHO है, इसमें ये एसिड समूह है आपके सामने CH3CHO, CH3 बॉन्ड एसिड समूह है इस CH3CHO। अभिक्रिया करा दी H2 और किसके साथ थी, NaOH के साथ, तो इसका मतलब हेलोफॉर्म अभिक्रिया है। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में उत्पाद बनता है हेलोफॉर्म और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हेलोजन के आपको अणु लेने पड़ेंगे 3 और NaOH के अणु लेने पड़ेंगे 4। एक संतुलित अभिक्रिया में आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब ये जो CH3 है ना एसिड समूह का CH3, उसकी जगह आप हेलोफॉर्म बना दो, उसकी जगह हेलोफॉर्म बना दो। हेलोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, CH3। दूसरा अपने पास इसका क्या होता है उत्पाद, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो यहां से बनाओ सोडियम लवण, देखो HCOON ने बनाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, COOH होता है। तो इसमें ये O कहां से आ रहा है, उसकी मैकेनिज्म बढ़िया तो आप चीजें याद कर लेंगे इस टाइप से HCOON। H ये है, CO एक O आपको O लेना है काम में, यहां से आ जाता है वो, तो HCOON। अब NaOH में Na कितने अपने पास 4, अभी अपन एक काम में लिया तो कितने और बच गए, 3 बच गए। तो 3 इसके Na और 3 इसके बचे हुए X, क्योंकि X अपने पास टोटल 6 है जिसमें से काम 3 ही आए हैं, तो साथ में बनेगा 3NaX, 3NaX और लास्ट में 3H2। यहां से निकलने वाले H और यहां से बचे हुए OH, 3H2। तो हेलोफॉर्म प्रदर्शित करने के लिए मतलब CH3 तो H2 भी कितने चाहिए, 3 बनेगा भी क्या, CH3। NaX भी कितने 3, H2 भी कितने 3, बस ध्यान रखेंगे NaOH का कितना लेना है 4। इसी प्रकार से ये कीटोन है जिसका नाम एसीटोन है, अपन को क्लोरोफॉर्म बनाना है तो H की जगह क्या ले लेंगे, Cl2। कितने हमने 3। प्रदर्शित तो कर सकता है ना, क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड समूह चाहिए, ये मानना चाहिए, ये मानना। NaOH कितने ले 4। तो अब Cl है तो CH की जगह क्या बना देंगे, CH3 क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है। उसके बाद में इसका काम तो हो गया। अब दूसरा बनता है लवण, लवण यहां से बनाओ, वहां S था, यहाँ क्या है CH3, तो CH3 से स्टार्ट कर दो, क्या बनाएंगे CH3COONA, बाकी के सेम 3NaX की जगह Cl और 3H2। इस प्रकार से अपने पास क्या बन जाता है अपना क्लोरोफॉर्म, और ये अभिक्रिया कराती है कौन सी अभिक्रिया, हेलोफॉर्म में अभिक्रिया, हेलोफॉर्म में अभिक्रिया। समझ गई बात। नेक्स्ट में आगे अपन इसमें देखते हैं क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म कैसे अभिक्रिया करता है उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो इसके लिए अभिक्रिया है कि क्लोरोफॉर्म वायु के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण करता है, जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण करता है। तो यदि क्लोरोफॉर्म को वायु में प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो वह उसके द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक पॉइजनस गैस, जहरीली गैस फोस्जीन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो 2CH3 क्लोरोफॉर्म प्लस O2 वायु की उपस्थिति में सूर्य का
प्रकाश। फॉर्मूला है फॉस्फेट का COCl2 संतुलित अभिक्रिया 2COCl2 + 2HCl। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भंडारित किया जाता है अंधेरे में। क्लोरोफॉर्म वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर जहरीली गैस फोस्जीन का निर्माण करता है। इसका ऑक्सीकरण नहीं हो, इससे जहरीली गैस फोस्जीन नहीं बने, इसके लिए क्लोरोफॉर्म का भंडारण मतलब स्टोरेज उसको रखा जाता है रंगीन बोतलों में व अंधेरे में, ताकि प्रकाश नहीं हो, प्रकाश की अनुपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। दूसरी बात, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं हो इसके लिए उसमें एथिल एल्कोहल भी मिलाया जाता है। एथिल एल्कोहल मिला देंगे तो फिर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं होगा और उससे फोस्जीन गैस का निर्माण नहीं होगा। तो इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो फोस्जीन गैस बनेगी। क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में, वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोस्जीन गैस का निर्माण करता है। क्यों? तो ऑक्सीकृत होकर उसका भंडारण रंगीन बोतलों में किया जाता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण नहीं हो, ऑक्सीकरण नहीं हो तो फोस्जीन गैस नहीं बने उसको बचाने के लिए। या फिर क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण नहीं हो इसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एथिल एल्कोहल मिलाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड अभिक्रिया इसकी अपचयन। अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन जुड़ेगा कब? जब आप चाय लेंगे। तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन 2 प्रकार से करवा सकते हैं। 2 प्रकार से अपन क्लोरोफॉर्म का अपचयन करवा सकते हैं। पहला अपचयन है जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में। अब चाहे कि हाँ जिंक प्लस HCl है। दूसरा अपचयन जिंक प्लस H2। दोनों में बनने वाले उत्पाद अलग होंगे, अपचयन हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो बनने वाले उत्पाद अलग होंगे। जिंक प्लस HCl की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन काम में आने, मतलब एक Cl की जगह H जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा फिर? CH2Cl2 प्लस HCl। CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन, नाम इसका डाइक्लोरोमीथेन। दूसरा है क्लोरोफॉर्म का अपचयन यदि जिंक प्लस H2 की उपस्थिति में करवा दिया जाए तो 6 हाइड्रोजन काम मिलेंगे। 6 हाइड्रोजन का मतलब 3 बार अपचयन होगा तो 3 H यहाँ जुड़ जाएंगे, एक H पहले से क्या बनेगा? CH4 प्लस HCl, और CH4 क्या है? मीथेन। तो वो दोनों ध्यान रखना कि कुछ ऐसा क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन ZN प्लस H2 की उपस्थिति में करवाया जाता है तो 6 हाइड्रोजन रहने मतलब समझने के लिए मीथेन बनेगा, और अगर जिंक प्लस HCl है तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। तीसरा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण अभिक्रिया अपने पीछे की क्लास में पढ़ी है, समझाया है आपको। नाइट्रीकरण अभिक्रिया मतलब सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ अभिक्रिया NO2 का जुड़ना, NO2 का जुड़ना किसकी जगह? हाइड्रोजन की जगह। तो क्लोरोफॉर्म प्लस सांद्र HNO3 H2SO4 ये क्यों लिया है? क्योंकि इनकी उपस्थिति में नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है। नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती क्या है? NO2 जुड़ता है किसकी जगह? H की जगह। तो H को हटा दिया, बाकी क्या बच गया? CCl3 जो लिखा CCl3 और क्या? NO2। नाइट्रीकरण अभिक्रिया में NO2 जुड़ता है प्लस H2 बाहर निकलता है हमेशा नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण अभिक्रिया में। ये बना है CCl3NO2। CCl3NO2 क्या है? नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन को आंसू गैस व युद्ध गैस भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रीन का दूसरा मतलब क्लोरोपिक्रीन को क्या क्या कहते हैं? अपन आंसू गैस व युद्ध गैस भी कहते हैं। युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया जाता है, इसे युद्ध गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट तो चलिए एसीटोन के साथ अभिक्रिया। एसीटोन का सूत्र कीटोन है CH3CH3 पीछे वाले अभिक्रिया में पढ़ के अपन एसीटोन CH3CH3 अच्छे से याद कर लेंगे, फॉर्मूला बहुत बार काम आएगा। एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवा रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म में अपने पास यहाँ अभिक्रिया जब होगी तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बंध तोड़ा जाएगा। हम जानते हैं कार्बन की विद्युत ज्यादा होती है तो माइनस का चार्ज, और हाइड्रोजन की विद्युत कम होती है तो कैसा चार्ज आता है? प्लस। यहाँ इस एल्डिहाइड कीटोन जो भी कोई अपने पास कार्बोनिल यौगिक होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंध होता है तो कार्बन पर प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज्यादा होती है। तो ये माइनस वाली स्पीशीज कहाँ आक्रमण करेगी, कहाँ जुड़ेगी? ये जुड़ेगी कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन पर कैसा चार्ज है? प्लस का चार्ज है। इस कार्बन पे ये जुड़ जाएगा। जैसे ही ये इस पे आक्रमण करेगा, आक्रमण करने का मतलब है बंध बना रहा है CCl3 किसके साथ? कार्बन के साथ। जब इसके साथ ये बंध बनाएगा तो इसकी संयोजकता ज्यादा हो जाती है, क्योंकि 4 तो पहले से हो रही थी, एक और बढ़ेगा तो 5 हो जाएगी, तो 5 संयोजकता हो नहीं सकती, इसलिए बंध कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन पे जैसे ही बंध जाएगा ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? ऋणावेश। कार्बन CCl3 और हाइड्रोजन के बीच का बंध तोड़ा है, इसकी नेगेटिविटी ज्यादा, माइनस प्लस।
सी डबल बॉन्डों में से कार्बन में विद्युतीयता कम, ऑक्सीजन की ज्यादा, तो ये माइनस वाला इस पे आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने से मतलब बंद बनाएगा तो ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। तो CH3 का CH3 सेम, सिंगल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, आगे क्या है C तो C, आगे CH3। इस कार्बन पे आक्रमण किसने किया है? CCl3 ने, तो बंद भी कौन बनाएगा? CCl3। पहले जो बंद डबल था अब वो टूटता हुआ कैसा हो गया? सिंगल हो गया। चार्ज कैसा आया? माइनस, जोड़ देंगे क्या अपन? H, तो OH, जो उत्पाद बना उसका नाम है क्लोरेटोन। तो ये क्वेश्चन हो सकता है क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करवाई जाती है, या आप क्लोरोफॉर्म से क्लोरेटोन कैसे बनाओगे? तो क्लोरेटोन नाम से देखो, क्लोरेटोन मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किसके साथ करा दो? एसीटोन के साथ। जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? क्लोरेटोन। नेक्स्ट अपने पास है क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करानी। जलीय KOH के साथ अपन अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH। जलीय KOH की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ना कुछ नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब Cl की जगह OH लगाना है। तो 3 Cl है इसके अंदर, तो अणु कितने ले लिए अपन ने? 3 जलीय KOH, तो इसके 3 K, इसके 3 Cl, -3 KCl। अब Cl की जगह क्या लगा देंगे? OH, कितने? 3, तो CH OH OH OH। और हम जानते हैं जब एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH आ जाते हैं तो वो क्या होता है? अस्थायी, और वहां से जल का अणु बाहर निकलता है। अस्थायी होता है, वहां से जल का अणु बाहर निकल जाता है, तो -H2। अब क्या बचा अपने पास? यहाँ H, तो लिख दिया H, फिर क्या है? C, तो C, फिर देखो OOH, HCWH बनेगा, जिसका नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आप क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार से बना देंगे। लास्ट में इसकी अभिक्रिया है सिल्वर के साथ अभिक्रिया। सिल्वर के साथ क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया करवाएंगे तो 2 अणु आपको प्रयुक्त करने पड़ेंगे क्लोरोफॉर्म की, और Ag की जो है अपने पास सिल्वर के, वो 6 परमाणु काम में लेने पड़ेंगे। एक Ag के साथ एक Cl जुड़ सकता है, तो 6 के साथ कितने जुड़ जाएंगे? 6, तो बना दिया 6AgCl। इधर CH बचा है, इधर CH बचा है अपना, कितने कितने बंद जुटे हैं? 3, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका नाम एसिटिलीन या एथाइन होता है। इस प्रकार से ये क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट में लास्ट में क्लोरोफॉर्म के उपयोग। तो क्लोरोफॉर्म के उपयोग जो है वो सबसे पहले इसका उपयोग वसा के विलायक के रूप में काम में लेते हैं इसको। फ्रियोन 12 के निर्माण में किया जाता है, और इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। और निश्चेतक का मतलब है इसका उपयोग बेहोश करने के लिए किया जाता है। ये क्लोरोफॉर्म के उपयोग है विलायक के रूप में, फ्रियोन 12 के निर्माण में, निश्चेतक के रूप में। चौथा पॉइंट अपन देख सकते हैं क्लोरोफ्लोरीन के निर्माण में, मतलब आंसू गैस बनाने के निर्माण में भी अपन क्लोरोफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपना टॉपिक था ट्राइहाइड्रोजन व्युत्पन्न में क्लोरोफॉर्म। इसी प्रकार से दूसरा टॉपिक अपना आएगा उसमें आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का सूत्र जैसे क्लोरोफॉर्म का CaCl3 होता है, तो आयोडोफॉर्म का CHAI3 आयोडोफॉर्म। आयुर्वेदिक नाम ट्राई आयोडोमेथेन, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का ट्राइक्लोरोमेथेन था, इसका नाम होगा ट्राई आयोडोमेथेन। आयोडोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं और इसके निर्माण की विधियां क्लोरोफॉर्म के समान हैं, इसलिए जो अभिक्रिया जो बनाने की विधियां क्लोरोफॉर्म की थी वो ही किसकी रहेगी? आयोडोफॉर्म की रहेगी। जहां Cl होता है उसकी जगह I काम में लिया जाता है, इसलिए अपनी इसकी रासायनिक अभिक्रिया नहीं बता रहे हैं, आप देख लेंगे। जहां जहां अपने पास क्लोरीन काम में आता है वहां उसकी जगह काम आएगा आयोडीन। आयोडोफॉर्म द्वारा इसका निर्माण कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म जो है उसका पीला अवशेष होता है, और इस आयोडोफॉर्म का उपयोग पूतिरोधी के रूप में किया जाता है। पूतिरोधी का मतलब होता है एंटीसेप्टिक।
प्रतिरोधी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक। ये अपने पास आयोडोफोम है। तो ये अपने पास अपने सिलेबस में दो प्रकार के ट्राइक्लोरोजन उत्पन्न है, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आप अच्छे तरीके से क्लोरोफॉर्म को पढ़ लेंगे तो आयोडोफॉर्म अपने आप हो जाएगा, और उपयोग इनके अलग अलग है वो आप पढ़ लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।